जय हिंद दोस्तों। हम मध्य प्रदेश की नदियाँ अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। इसमें हमने इसकी प्रमुख नदियाँ देख ली थी, कौन सी नदी किस दिशा में बहती है तथा इनकी लंबाई का क्रम देख लिया था, तथा मैप से हमने इनकी सभी की लोकेशन देख ली थी। उसके बाद में हमने उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदी मुख्यतः चंबल पढ़ी थी। चंबल के बाद में बेतवा तथा कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये भी देख लिया था। सिंध नदी देख ली थी, केन नदी देख ली थी, टोंस नदी तथा नदियों की लंबाई, नदियों के अन्य नाम तथा मुहाना देख लिया था। कल हमने सोन नदी भी देख ली थी जो कि पूर्व में प्रवाहित होती है, तथा आज हम देखेंगे पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी में मुख्यतः माही नदी। पहला तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मिंडा गांव धार से होता है। वहाँ से माही नदी और वहाँ से ही मिंडा गांव, तो ये हो गया इसका उद्गम स्थल। यह हमने इसकी लोकेशन देख ली थी कहाँ पे अपना मुहाना बना, जो कि यह पश्चिम दिशा में बहती है। तो ये पश्चिम दिशा में क्या अरब सागर या खंबात की खाड़ी पड़ती है, तो ये अपना मुहाना वही बनाती है। 3 राज्यों में होती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। देखो, माही उद्गम हो रही वहाँ से, तो हो गया मध्य प्रदेश। राजस्थान से क्या कर रही है? गुजर रही है, तो राज्य से गुजर रही, तो राजस्थान, गुजरात, 3 राज्य में इनका मुहाना हो गया। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, सोम, चाप, अनास और जाखम। अब एक ये काम कर लेते हैं। जैसे माही एक लड़की का नाम है। माही क्या है? एक चापलूस है, तो चाप नदी हो गई। माही जाम और अनास खाती है, अनानास खाती है, तो ये जामनी नदी, जाखम और अनास नदी हो गई। और सोम, देखिए सोन की सहायक नदी सोम नहीं है, यह माही की नदी है। अब जैसे सोन अब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसमें माँ याद रख लो, माँ से माही नदी हो जाएगा। तो ये इसकी सहायक नदियाँ थी। इस पे जो परियोजना बनी हुई है वो देख लेते हैं। जमनालाल बजाज और कड़ाना बांध, 2 परियोजनाएँ। जमनालाल बजाज कहाँ? राजस्थान में, तथा कड़ाना बांध कहाँ? गुजरात में है। अब इसमें ऐसा याद कर लो, जो माही का विवाह किसके साथ हुआ? जमनालाल के साथ हुआ, जो कि कहाँ? राजस्थान में रहता है। और कुछ दिनों बाद वो गुजर गया कड़ाना में, मतलब ठंड में, कड़ाके की ठंड में। तो इस पर यह प्रयोजना हो गई। अब इसमें कुछ विशेष तथ्य वो देख लेते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जैसा हमने देखा था। ये कर्क रेखा है। ये माही नदी मिंडा गांव धार से होती हुई राजस्थान से गुजरात में आती है, तो यहाँ पे 2 जगह कर्क रेखा को काटती है। अब इसमें जो त्रिवेणी संगम है, राजस्थान में माही, सोम और जाखम 3 नदी है। माही, सोम और जो जाखम है, वहाँ पे कौन सी त्रिवेणी संगम बनाती है? ये जैसे यहाँ पर क्या बेणेश्वर त्रिवेणी संगम बनाती है। और माही नदी को क्या आदिवासी की गंगा कहते हैं। हो गए। अब कुछ नदी ऐसी है जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है, तो उन नदियों में कौन कौन सी नदी आ जाएगी? पहली तो है चरणगंगा नदी, और उसके बाद में है मनिहारी नदी। अब हम इनको याद कैसे करेंगे? जैसे चरण क्या? चरण को हमने बांध दिया, तो चरण को हमने बांध दिया, तो इससे हो गया चरण गंगा नदी बांधवगढ़ में। अब जैसे मनिहारी है सेकंड नदी, तो मनिहारी का माँ ले लो, माधव का माँ ले लो, मनिहारी माधव, ठीक है। देनवा नदी सतपुड़ा से उद्गम होता है। अब ये देखो, जो सतपुड़ा पर्वत है हमें हर चीज़ देता रहता है, देने ही की ही बात करता है। तो देनवा नदी कहाँ हो गई? सतपुड़ा में। जोबट एक अजीब सा नाम लग रहा है, तो डायनासोर में, बहुत पुराने समय की बात है, तो डायनासोर हो जाएगा। केन नदी हमने पढ़ाई है, केन खद्दर नदी जो कि पन्ना में बहती है। बंजर हालो और सुपर्ण ये कान्हा नेशनल पार्क में बहती है, तथा पेंच तथा छिंदवाड़ा पेंच में। पेंच से याद हो ही जाएगा, पेंच लिखा ही है। इसमें अब कुछ देख लेते हैं जो मुख्य नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ। अब जैसे गंगा की कौन कौन सी है? तमस और सोन। तमस अर्थात टोंस और सोन।
तमस सतना से उद्गम होता है, सोन अमरकंटक से होता है। अब यमुना की देख लेते हैं हम, चंबल, बेतवा, केन और सिंध। अब हमने इनको ट्रिक के माध्यम से याद भी किया था कि कौन कैसे यह मिलती है तथा इसका उद्गम कहाँ होता है। गोदावरी, बेनगंगा, जैसे ग इसमें आ रहा है तो ग इसमें आ रहा है तो बेनगंगा और गोदावरी सेम हो जाएगा। नर्मदा की तवा, शक्कर, दूध, जितने भी किचन में जो सामग्री होती है वो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। अगली है चंबल नदी। चंबल नदी जो कि छिप्रा और काली सिंध इसकी सहायक नदी हम देख चुके हैं। बेतवा की सहायक नदी बीना, दसान, जामनी। तमस की बीहड़, मुहाना हमने याद की ली थी। केन की उर्मिल, सोन की जोहिला, रिहंद, माही की सोमचाप, वेनगंगा की पेचवर्धा तथा ताप्ती की अमरावती, अरुणवती और गिरना। आदि तो हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर ली और जैसे जैसे नदी आएगी हम उसको ट्रिक के माध्यम से याद करते रहेंगे। ये हो गई हमारी माही नदी। इसके बाद आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक लंबी नदी है तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम देख लेते हैं दूसरी वाली नदी जो कि है ताप्ती नदी, पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होने वाली। तो ताप्ती नदी का उद्गम मूल रहता है बैतूल, मुल्ताई से होता है। अब जैसे ता हो गया, ताप्ती में ता आ रहा है तो मुल्ताई में भी ता आ जाएगा। तो ये मुल्ताई और मतलब आधा वर्ड आ रहा है, इसमें भी आधा वर्ड आ रहा है तो इसका उद्गम मुल्ताई बैतूल से होता है। बैतूल में भी ता आता ही है। यह नदी अपना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होकर खंबात की खाड़ी में मिल जाएगी, क्योंकि जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है वो सभी मैंने भी बताया था खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा, अमरावती तथा अरुणावती। अभी देखो ताप्ती भी एक लड़की का नाम मान लेते हैं हम, ताप्ती या तृप्ति कर लेते हैं। तो ताप्ती क्या एक पूरी अच्छी लड़की है, मतलब ताप्ती पूरी गिरी हुई लड़की यूँ मान लेते हैं, पूरी गिरी हुई लड़की हुई है। वो गाना नहीं चल रहा, मैं गिरा हुआ बंदा, तो वही पूरी से हो गया पूर्णा। पूरे को हम पूर्ण भी बोलते हैं अगर हम अच्छी भाषा का यूज़ करें तो। और गिरे से हो गया गिरना, दो होगा। फिर गिरी हुई है तो हम क्या करेंगे, उसको ताप्ती को हम बोरी में भर के रख देंगे, तो ताप्ती बोरी। और क्या पांजरा, ये मान लेते पांजरा एक नदी या फिर पिंजरे में बोरी बांध के फिर हमने उसको पिंजरे में रख दी। और ये काम किसने किया, अमर ने और अरुण ने। अब जैसे पूरी कहानी देख लेते हैं। अमर और अरुण ने क्या करा, जो ताप्ती नाम की पूरी गिरी हुई लड़की थी उसको बोरी में भर के पिंजरे में बंद कर दिया। तो हो गई ताप्ती की सहायक नदियाँ। तथा अब इस पर हम कुछ परियोजना देख लेते हैं। अब जैसे पहली है पारसडोह परियोजना जो कि बैतूल में है, हटनूर महाराष्ट्र में है, उकाई परियोजना गुजरात में है। तो हमें अभी मध्य प्रदेश की परियोजना देखनी है तो इसमें है पारसडोह। तो पारस क्या बैतू की बातें करता है, पारस कैसी बात करता है, बैतू की बात करता है। तो बैतूल में पारसडोह। अब इसके हम कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। जैसे ताप्ती नदी का अन्य नाम क्या, सूर्यपुत्री है, शिवपुत्री नर्मदा कहा जाएगा, हमने देखा था ऊपर। और यह जैसे पश्चिम में बहती है, नीचे बैतूल से होते हुए बहते तो बुरहानपुर वगैरह इनके, बुरहानपुर, भूसावल और गुजरात में सूरत इसके किनारे पर पाए जाने वाले नगर है। यह मिट्टी के आइलैंड बनाती है। ताप्ती नदी में सबसे ज़्यादा मिट्टी के आइलैंड पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह और सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी गुजरात में है। ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा व अजंता के मध्य प्रवाहित होती है। जैसे अब ऐसे हमने लोकेशन देख ली थी, ये सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के मध्य ये नर्मदा हो गई। नर्मदा के बाद इसके समानांतर प्रभावित होती है ताप्ती नदी, ऐसा है। और इसके बाद में ताप्ती नदी के पुत्र कुरु को कुरुवंश की उत्पत्ति, जो इतिहास में हम कुरुवंश पढ़ते हैं, वो ताप्ती नदी के कुरु पुत्र के नाम पे पड़ा है। और समाचार पन्नों में क्या गया है, 23 से 25 जनवरी 2022 के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया। अब इसके हम लोकेशन देख लेते हैं। ये जैसे देखो मुल्ताई बैतूल से उद्गम होता है, बैतूल में पारसडोह बांधे, ये बुरहानपुर इसके सहायक किनारे पर बसा नगर है। गिरना, बोरी, बंजारा, अमरावती, अरुणावती ये हमने पढ़ा ही था कि इसकी सहायक नदी है। हटनूर बांध
उकाई परियोजना सूरत में स्वाली और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसे ही हम जो हमने नदी पढ़ी थी माही नदी, उसका देख लेते हैं। जैसे माही नदी मिंडा गांव धार से उद्गम होती है तथा ये देखो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही बजाज परियोजना है, जैसे माही से माही हो गया। एराव नदी इसकी सहायक नदी है। बिनेश्वर संगम जो हमने बताया था, माही सोम जाखम तीनों के उस पर बिनेश्वरी संगम बनता है। मोरेन इसकी सहायक नदी है। अनास इसकी सहायक नदी है तथा कड़ाना यह खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में पश्चिम में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में माही तथा ताप्ती नदी को देखा तथा उससे के जो फैक्ट है ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।